आप ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। एंड में हम आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके सर्वाइकल सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक ऐसी डिजेनरेटिव और प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी और हमारी सर्वाइकल स्पाइन को डिजेनरेट करती जाएगी। बेसिकली ये एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर प्रोसेस है जिसको हम एजिंग का नाम भी दे सकते हैं, और ये हमारे स्पाइन के सर्वाइकल स्पाइन के फेसेट जॉइंट्स, लिगामेंट्स और उनके इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अफेक्ट करती है। ये जो नेचुरल वेयर एंड टेयर का प्रोसेस है ये ज्यादातर लोगों में 50 इयर्स की एज के बाद स्टार्ट होता है, और कुछ और चेंजेस सर्वाइकल स्पाइन में जैसे कि डिस्क स्लिप या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन यानी कि बोनी एंड्स का बढ़ जाना, ये सब सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके दो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, एक तो नेक पेन, शोल्डर पेन, उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे रेडिएट हो सकता है पेन, और दूसरा होता है स्टिफनेस, यानी कि आपकी जो नॉर्मल मूवमेंट्स है नेक की वो करने में आपको ऐसा लगेगा जैसे जकड़न है बहुत ज्यादा। ये दो कॉमन सिम्टम्स के अलावा अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रही है यानी कि नर्व रूट्स का कंप्रेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ रेडिकुलर सिम्टम्स भी होंगे, जैसे कि बाजू में, आर्म्स में सूनापन, टिंगलिंग, झंझनाहट या नमनेस और वीकनेस, ये भी सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। 50 साल के उम्र के मेल्स में जो कि ऐसा काम करते हैं जहां पर उनको बहुत भारी सामान उठाना पड़ता है अपने सर के ऊपर रखकर या अपने शोल्डर से, और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो जिमनास्ट या डांसर्स जो बहुत ज्यादा कई बार ऐसे मूव्स करते हैं जिनमें उनकी नेक बहुत ज्यादा वेट बेरिंग करती है, तो ये ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट हो जाता है और उनमें सबसे ज्यादा पाया भी जाता है। अल्टीमेटली जब स्पाइनल कॉर्ड, नर्व रूट्स और वैस्कुलेचर यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो तीनों जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कंप्रेशन हो जाता है उनका, तो फिर तीन क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में। वो होते हैं एक्सियल नेक पेन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, और या फिर कुछ लोगों में सर्वाइकल माइलोपैथी। और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में जैसे मैंने बताया कि नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस, हैवीनेस, ये सब सिम्टम्स होते हैं, और कुछ लोगों में गेट रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, चलने में दिक्कत होना, और बाउल ब्लैडर फंक्शंस भी इफेक्ट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम और ग्रिप में वीकनेस, ये भी कुछ सिम्टम्स एग्रेवेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जो नेक पेन होता है वो हर मूवमेंट के साथ बढ़ेगा, और ज्यादातर रोटेशन और लैटरल फ्लेक्शन यानी कि जब वो गर्दन को ऐसे मूव करेंगे और ऐसे मूव करेंगे तो इन दो मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा पेन एग्रेवेट होता है पेशेंट का। इसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट में पेन रेडिएट कर सकता है, ऊपर पीठ में हो सकता है पेन, और हेडेक्स और डिजीनेस, चक्कर आना, यानी कि ये सब सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का वो 4 से 6 हफ्ते रेंज करता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो पहली चीज हम पेशेंट को सिखाते हैं वो होती है पोस्चरल एजुकेशन, यानी कि उसका पोस्चर जो नेक का है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, पिलोस कैसे यूज करने हैं, स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, जब वो अपना काम कर रहे हैं तब उनका पोस्चर क्या होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके मैनेजमेंट में। दूसरा पॉइंट होता है थर्मल थेरेपी, ये पेन रिलीफ के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। आप क्लिनिक में जाएंगे तो हॉट फर्मेंटेशन, शॉर्ट वेव डायथर्मी, या फिर घर पर भी आप अपना हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, इसकी अप्रोच भी अपनाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है सर्वाइकल स्पाइन को, तो उसके अकॉर्डिंगली एक फिजियोथेरेपिस्ट चूज करता है कि उसको मैनिपुलेशन करना है कि नहीं करना है, और मोबिलाइजेशन ग्लाइड्स जो होती हैं वो भी इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ सर्वाइकल ट्रैक्शन भी यूज किया जा सकता है कुछ पेशेंट्स में अगर डिस्लप के सिम्टम्स हैं तो। और लास्ट में एक्सरसाइज प्रोग्राम जो हम पेशेंट को घर पर भी फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिसके 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है सर्वाइकल रिट्रैक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, दूसरा होता है डीप फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तीसरा होता है स्ट्रेचिंग ऑफ चेस्ट मसल्स, और चौथा इंटरस्कैपुलर जो मसल्स हैं या स्कैपुला के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, उसको बताना कि आपकी कंडीशन क्या है, कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, और आगे आपकी जो हैबिट्स हैं, पोस्चरल हैबिट्स क्या होनी चाहिए, और जो एक्सरसाइज हैबिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट को ट्रीट करने में, उसके मैनेजमेंट में।